सोशल मीडिया का दौर था। लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से अपनी पहचान बना रहे थे। कोई डांस कर रहा था, तो कोई गाना गा रहा था, तो कोई अपनी बातों से लोगों को लुभा रहा था। इनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ऐसे ही 4 दोस्त थे, रोशनी, अनन्या, ध्रुव और संदीप। इनके लिए सिर्फ पॉपुलैरिटी मैटर करती थी। इसके लिए ये कुछ भी कर सकते थे। दिल्ली के एक कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में मिले ये चारों दोस्त अपने काम के प्रति बहुत जुनूनी थे। रोशनी, जो अपने तेज तर्रार दिमाग के लिए जानी जाती थी। अनन्या, स्क्रिप्ट लिखने में एकदम माहिर। ध्रुव, जिसे लिप सिंकिंग का बादशाह कहा जाता था। तो वहीं संदीप, जो वीडियो एडिटिंग में किसी मजिशियन से कम नहीं था। इंस्टाग्राम पर देशभक्त यंगिस्तान नाम से इनका एक अकाउंट मौजूद था, जिसे ये चारों मिलकर ऑपरेट करते थे। इनकी रील्स में ड्रामेटिक डायलॉग्स, डांस, गाने और भी बहुत कुछ होता था। तेजी से व्यूज और लाइक्स बटोरती इनकी रील्स लोगों के बीच तेजी से पॉपुलर हो रही थी। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। हाँ, बस दिखावे की देशभक्ति करवा लो इन लोगों से। अरे ये तो वही। अच्छा, तो यहाँ रहते हैं ये लोग। वैसे एक कोशिश तो करनी चाहिए इन लोगों को सुधारने की। क्या पता सुधर ही जाए। मैम, आपकी चाय। टेबल पर रख दो। ओके रोशनी, रेडी, एक्शन। Oh my God, दुश्मन? गन कहाँ है मेरी? ओह नो, इसमें तो गोली ही नहीं बची है। क्या करूं? भागो! अरे सैनिक जी, वर्दी तो आपने पहन ली, लेकिन हिम्मत कहाँ से लाओगे? कट कट कट। ये सही है। बहुत बढ़िया रोशनी। अरे आंटी, आप ऐसे क्या देख रही हैं? आप भी रील्स बनाती हैं क्या? रोशनी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने उसके सामने एक आईडी कार्ड लहराया, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रिटायर्ड मेजर रितिका सिंह, इंडियन आर्मी। उस कार्ड को देखकर रोशनी की हंसी एकदम से गायब हो गई। मेजर ने अपनी प्रभावशाली आवाज में कहा, मैं पिछले 10 मिनट से तुम लोगों की शूटिंग देख रही हूँ, और तुम लोग जो कर रहे हो वो देशभक्ति नहीं, सेना का मजाक है। बस मजाक। सॉरी मैम, ये तो हम बस एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे थे, और ये सब लोगों को कितना अच्छा भी लगता है। इसमें गलत क्या है? तुम्हारी रील्स लाखों लोग देखते हैं, एंड यू नो दैट। और जिस तरह से तुम अपनी रील्स में सेना को दर्शाते हो, उसे देश प्रेम नहीं, उसे सिर्फ सेना का अपमान कहते हैं। मैम, हमें लगा लोग इसे मजाक ही समझेंगे। हम तो बस लोगों को एंटरटेन करना चाहते। तुम्हारे पास जोश है, जुनून है, लेकिन यही सब काफी नहीं।
इसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी जरूरी हैं। तुम्हारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका सही यूज करो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, शायद उससे तुम्हें समझ आए कि सच्ची देशभक्ति क्या है। क्या सुनोगे मेरी कहानी? यस मैम, हम तैयार हैं। ये बात 2007 की है। उस समय हमारी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी। हम 12 जवान थे एक ही टीम में, और वहां आतंकवादियों ने एक स्कूल में कुछ बच्चों और टीचर्स को हॉस्टेज बना के रखा हुआ था। उन लोगों के पास हमारी तुलना में काफी भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार मौजूद थे, और हम लोगों का मकसद बस उन मासूम बच्चों और टीचर्स को बचाना था। आगे क्या हुआ मैम? वो रात का समय था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। ठंड की वजह से हाथ भी सुन्न हो गए थे, पर हमने फिर भी ऑपरेशन शुरू किया, क्योंकि हम जानते थे हमारी जरा सी देरी उन मासूम बच्चों और टीचर्स की मौत का कारण बन सकती थी। उसी समय कैप्टन अमर मेरे पास आए और उन्होंने कहा, मैम, अगर आज हम इन स्टूडेंट्स और टीचर्स को नहीं बचा पाए तो फिर इस वर्दी का क्या फायदा। मेरा मानना है कि हमें जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को शुरू कर देना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा कैप्टन, तैयार हो जाओ। और तभी हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमारे ऑपरेशन को शुरू हुए कुछ ही क्षण हुए थे, लेकिन न जाने कहां से उन आतंकवादियों को हमारे ऑपरेशन की भनक लग चुकी थी। उन लोगों ने हमारे ऊपर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। लेकिन हम लोग कहाँ पीछे हटने वाले थे। हम लोगों ने भी पूरी बहादुरी के साथ उन आतंकवादियों का सामना किया। ऑलमोस्ट 3 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद हम लोगों ने सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को बचा लिया था उन टेररिस्ट के चंगुल से। लेकिन तभी नो कैप्टन, स्टॉप राइट देयर प्लीज। कोई उनको वॉर जोन से दूर लेकर चले जाओ। नहीं मैडम, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। बहुत संघर्ष कर चुका हूं। अब बस भारत माता की गोद में सोना चाहता हूं। बस खुशी इस बात की है कि हमने उन टीचर्स और स्टूडेंट्स को बचा लिया। जय हिंद, जय भारत। उस दिन सबकी जान तो बच गई, लेकिन कैप्टन अमर वो देश के लिए शहीद हो गए। हमें माफ कर दीजिए मैम, हमें नहीं मालूम था कि हम जो इंटरटेनमेंट्स के लिए रील्स बनाते हैं उसका लोगों पर
कुप्रभाव भी पड़ सकता है। तुम लोग बुरे नहीं हो, बस थोड़ी नादान हो। तुम लोगों के पास वो ताकत है कि तुम लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सको। तो इसीलिए तुम लोगों का फर्ज है कि तुम ऐसे सोल्जर्स, ऐसे हीरोज की कहानियां लोगों तक पहुंचाओ जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया बिना कुछ सोचे समझे। मैम, हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। तुम लोग सबसे पहले अपने अंदर देशभक्ति जगाओ और उसके बाद ऐसी रील्स बनाओ जिससे लोग प्रेरित हो। तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें ऐसी ढेरों कहानियां सुना सकती हूँ। यस मैम, हम तैयार हैं। कैप्टन अमर सिंह की कहानी सुनने के बाद उन सभी का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो रील्स तो बनाते थे, पर उनकी रील्स में भारतीय सेना का अपमान नहीं, बल्कि उनकी वीरता का बखान। सच्ची देशभक्ति केवल झंडा फहराना नहीं, बल्कि देश के लिए जीना और मरना है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस। तुम लोगों ने आखिरकार दिखा ही दिया कि अगर सच्चा इरादा हो तो दुनिया को बदला जा सकता है। और इस तरह एक सही मार्गदर्शन ने उन सभी को गलत रास्ते पर जाने से बचा लिया। अब उनके वीडियोस और भी ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे और अब वो बने थे सही मायनों में देशभक्त यंगस्तान।